अच्छा, कभी ऐसा दर्द महसूस किया है जो कमर से शुरू होता है और बिजली की तरह सीधा पैर तक जाता है, एकदम चुभने वाला? लाखों लोग इसे हर रोज झेलते हैं, पर क्या इसे देखने का, इसे समझने का सिर्फ एक ही तरीका है? आज हम इसी एक दर्द की दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों को जानेंगे। जी हाँ, इसे सियाटिका कहते हैं। और ये कोई मामूली दर्द नहीं होता। मतलब इतना तेज हो सकता है कि रोज के काम, चलना फिरना, उठना बैठना सब कुछ मुश्किल लगने लगता है। पर सवाल ये है कि ये होता क्यों है। तो देखिए, इसकी एक कहानी तो वो है जो मॉडर्न साइंस हमें बताती है। और वो कहानी काफी सीधी है। साइंस कहती है कि ये एक तरह की मैकेनिकल प्रॉब्लम है। मतलब रीढ़ की हड्डी में कुछ गड़बड़ है, कोई चीज है जो एक नस को दबा रही है। बस ये है पहली कहानी। लेकिन एक और कहानी भी है। एक ऐसी कहानी जो हजारों सालों से चली आ रही है और वो इसे बिल्कुल बिल्कुल ही अलग ढंग से देखती है। तो चलिए आज इन दोनों कहानियों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर हमें क्या सिखा सकती हैं। तो सबसे पहले दर्द पर ही फोकस करते हैं। आखिर ये है क्या, कैसा महसूस होता है और इसका रास्ता क्या है शरीर में। हम में से कई लोगों ने शायद इसका अनुभव किया होगा या किसी को करते हुए देखा होगा। पर यह दर्द इतना अलग क्यों है? मतलब ये कहाँ से शुरू होता है और इसका सफर कहाँ तक होता है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई आम कमर दर्द नहीं है। ये एक खास रास्ते पर चलता है, जैसे कोई हाईवे हो। ये पीठ के निचले हिस्से से शुरू होता है, फिर कूल्हों से, जांघों से होता हुआ सीधा पैर तक पहुंच जाता है। असल में ये एक नस का रास्ता है। तो अब जब दर्द की पहचान हो गई है, तो आइए इसके दो नामों और उनके पीछे की दो अलग-अलग दुनियाओं को समझते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में इसे कहते हैं सायाटिका। और जैसा हमने पहले बात की, इसका कारण एकदम मैकेनिकल माना जाता है। रीढ़ की हड्डी में कोई चीज सायाटिक नर्व पर दबाव डाल रही है। प्रॉब्लम का एक स्ट्रक्चरल यानी ढांचागत कारण है। और दूसरी तरफ है आयुर्वेद। आयुर्वेद में इसे गृध्रसी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, फोकस किसी बाहरी दबाव पर नहीं है। यहाँ बात हो रही है शरीर के अंदर की। शरीर के अंदर जो एनर्जीज हैं, जिन्हें दोष कहते हैं, उनके बिगड़ने की। ये एक बिल्कुल ही अलग नजरिया है ना? तो ये देखिए, एक ही दर्द की दो बिल्कुल अलग जड़ें। एक तरफ मॉडर्न साइंस स्ट्रक्चरल दबाव को वजह मानती है और दूसरी तरफ आयुर्वेद कहता है कि नहीं, असली वजह शरीर के अंदर का असंतुलन है, यानी दोष का बिगड़ना। ठीक है, तो दोनों सिस्टम्स कारण क्या बताते हैं, ये तो हमने देख लिया। अब ये देखते हैं कि जो शरीर सिग्नल देता है, जो लक्षण दिखाता है, उसे ये दोनों कैसे पढ़ते हैं। लक्षण तो देखिए दोनों ही सिस्टम्स में लगभग एक जैसे ही पहचाने जाते हैं। वही दर्द जो पैर तक जाता है, अकड़न, सुन्नपन, ये सब शरीर के इशारे हैं कि भाई अंदर कुछ गड़बड़ है। लेकिन इन इशारों को पढ़ा कैसे जाता है, असली फर्क यहीं से शुरू होता है। और यहीं पर आयुर्वेद एक बहुत दिलचस्प काम करता है। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि हाँ दर्द है। वो पूछता है, अच्छा पर दर्द है कैसा, चुभने वाला, भारीपन वाला। और इस जवाब के आधार पर वो प्रॉब्लम को और गहराई से समझता है। अब ये स्लाइड देखिए, ये फर्क कितना साफ दिखता है। एक है वातज गृध्रसी। वाता मतलब शरीर में मूवमेंट। इसमें तेज गोली लगने जैसा दर्द होता है, अकड़न होती है। लेकिन जब इसमें कफ भी जुड़ जाता है, यानी भारीपन, तो लक्षण बिल्कुल बदल जाते हैं। अब दर्द के साथ साथ शरीर में भारीपन है, नींद ज्यादा आती है, भूख नहीं लगती। मतलब डायग्नोसिस कितना लेवलिड, कितना डिटेल्ड हो गया। चलिए, अब लक्षणों से भी एक कदम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इन दोनों नजरियों के हिसाब से ये प्रॉब्लम शुरू ही क्यों होती है। मॉडर्न साइंस के पास इसके बहुत साफ स्ट्रक्चरल कारण हैं। जैसे हो सकता है कि डिस्क अपनी जगह से हिल गई हो, या कहीं हड्डी थोड़ी बढ़ गई हो, या फिर जो स्पाइनल कैनाल है वो तंग हो गया हो। ये सब वो चीजें हैं जिन्हें हम स्कैन में साफ साफ देख सकते हैं। आयुर्वेद यहाँ एक बिल्कुल अलग सवाल पूछता है। वो ये नहीं पूछता कि क्या चीज नस को दबा रही है, वो पूछता है कि क्यों, शरीर पे ऐसी नौबत ही क्यों आई कि ये समस्या पैदा हो गई। ये एक प्रोसेस बेस्ड अप्रोच है। आयुर्वेद के हिसाब से ये दर्द कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। और ये प्रोसेस शुरू होता है हमारे खाने पीने और लाइफस्टाइल से। जब वो बिगड़ता है तो शरीर के दोष बिगड़ जाते हैं। फिर ये बिगड़े हुए दोष शरीर के चैनल्स मतलब रास्तों में रुकावट पैदा करते हैं, जिससे टिश्यूज में गड़बड़ी होती है और आखिर में ये दर्द और अकड़न बनकर सामने आता है। देखिए, पूरी एक चेन है।
तो कुल मिलाकर कहानी ये है, दर्द एक पर उसे समझने के रास्ते दो, और दोनों ही बहुत अलग और बहुत गहरे। मॉडर्न साइंस की जो खूबी है वो है इसकी प्रिसिजन। ये एकदम सटीक तरीके से बताता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, नस दब रही है, और फिर सीधा उसी दबाव को हटाने पर काम करता है, चाहे सर्जरी से या थेरेपी से। वहीं आयुर्वेद की ताकत उसके होलिस्टिक अप्रोच में है। वो सिर्फ दबी हुई नस को नहीं देखता, वो पूरे सिस्टम को देखता है और उसे वापस बैलेंस में लाने की कोशिश करता है, ताकि शरीर खुद अपनी मरम्मत कर सके। तो आखिर में ये साइंस बनाम आयुर्वेद की लड़ाई नहीं है। असल में दोनों ही कहानियां हमें कुछ बहुत जरूरी सिखाती हैं। एक कहानी बताती है कि इमीडिएट प्रॉब्लम क्या है, यानी दबी हुई नस, और दूसरी कहानी ये समझाती है कि ये नौबत क्यों आई, शरीर में ऐसा क्या हुआ कि नस दबने लगी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाके छोड़ देता है कि क्या सेहत को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इन दोनों नजरियों को, हजारों साल पुराना ज्ञान और आज के मॉडर्न साइंस को एक साथ लाने की जरूरत है? शायद असली और पूरा जवाब तभी मिलेगा जब ये दोनों कहानियां एक हो जाएंगी।